हेलो नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है प्रकाश नाथ और मैं आज आया हूं एनवीआई न्यूज के स्टूडियो में। हमारे साथ हैं हेमंत अधिकारी सर, जो एनवीआई न्यूज के चीफ हैं। तो उनको अभी एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल अवार्ड। तो नमस्कार हेमंत अधिकारी जी, नमस्कार। आपको स्टूडियो में आप पहले तो किसी और के इंटरव्यू लेते थे, आज का इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एनवीआई न्यूज में मेरे को भी कोई पूछने वाला होना चाहिए, तो मैं अपने स्टूडेंट में, क्योंकि किसी भी अब दूसरे हैं न्यूज वाले, अगर उनसे हम पूछेंगे तो वो कभी साथी जो हमारे मित्र हैं उनके पास कभी टाइम नहीं हो पाता या कुछ होता है, क्योंकि फिर ये कंपटीशन भी होता है कि हम न्यूज वाले एक न्यूज वाले को क्यों लें, मैं उनको क्यों हाईलाइट करूं। ऐसा होता है ना। मेरा ऐसा नहीं है, मैं सबके साथ बराबर रखता हूँ। ना मेरे पास कोई छल कपट है, ना किसी के साथ कोई बैराग है या कुछ है, कोई आगे बढ़े कोई वो करे, है ना। हमारे इसलिए सबके लिए समान है मेरा हृदय में, और कोई किसी के साथ वो नहीं है। मैं समाज की सेवा के साथ साथ न्यूज तो कर रहा हूँ, लेकिन समाज सेवा भी कोई चीज होती है। हम जीवन काट रहे हैं, जीवन में पता नहीं कहाँ पे हमारी डोर टूट जाएगी, पता नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक हम चल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम एक खुशहाल जीवन और सबको सहयोग करते हुए, सबसे सहयोग लेते हुए हम आगे बढ़े, ये हमारा कहना है। और आपने अभी जो मैं सबका, जैसे हमारी न्यूज में एनवीआई न्यूज सबका लेता हूँ, तो आपने मेरा आप ले रहे हैं तो मैं खुशी हूँ, क्योंकि हमारा टीम दिखना भी चाहिए, हमारी टीम में कौन कौन है ये भी दिखना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कौन है क्या है। तो हमारे प्रकाश नाथ जी हैं, ये भी हमारी टीम के मेंबर हैं, तो आइडिया होना चाहिए कौन क्या है, तो दिखना भी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो सर, आपको अभी कोलकाता में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक बहुत महापुरुष थे, उनका इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन संस्था है कलकत्ता में जी। तो उसके कोऑर्डिनेट जो है डॉक्टर प्रदीप खनाल जी ने किया था। तो वहाँ के जो है कोऑर्डिनेट करने के वक्त मेरे को ऑफर ये हुआ कि आप आइए, और आपने जो भी समाज में पिछले काम किया है उसमें जो हमसे हो सकता है, जो हम सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छांट कर एक ऐसे ऐसे कंट्रियों से, और एक ऐसे व्यक्ति जो पीछे एक्सक्यूज ना रहे, क्योंकि हम जब किसी को अवार्ड देते हैं तो उस अवार्ड का मतलब होना चाहिए हम ऐसे तो नहीं दे रहे, उसका क्या योगदान है। तो एनवीआई न्यूज का योगदान ये है कि मेरे ख्याल से कोरोना काल की जो एक आपात स्थिति थी, या भूकंप के राहत के टाइम में भी बहुत समस्या थी, तो उस वक्त मेरा जो योगदान है वो मैं अपनी मुंह से क्या बोलूं, ये दर्शक खुद ही देखते हैं कि मैं कितना लगा था। उसमें कोई बेनिफिट नहीं है कि हमने कोई लालच से किया हो कि हमें पैसा मिलेंगे, पैसा कमाना है। हमने एक सामाजिक रूप में हमने एक कोऑर्डिनेट करा, हमने तो एक दूसरे से दूतावास के से और यहाँ की जो दर्शक के बीच भी कोऑर्डिनेट कराया, और दर्शक जहाँ जहाँ है, क्योंकि डायरेक्ट संभव नहीं था, तो एक माध्यम था संचार, इस माध्यम से उनकी राय, उनके विचार को समझा, कहाँ दिक्कत है, तो उसको कहीं ना कहीं हमने सहयोग करने की कोशिश करी। उस सहयोग की वजह से बहुत सारी संस्थाएं उसको इग्नोर कर देती है, उसका कोई वैल्यू नहीं मानती, मान्यता नहीं देती, बहुत सी संस्था वास्ता नहीं करती, काम करो मत करो कोई मतलब नहीं होती। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जो फाउंडेशन है, इनको लगा, इसमें खासकर डॉक्टर प्रदीप खनाल को लगा कि हेमंत जो है वो पिछले कई सालों से वो देख रहे हैं, उनका कार्यशैली देख रहे हैं, वो हर संस्था में जाते हैं तो अच्छा काम शायद वो कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई वैल्यूबल जो योग्य योगदान जो है का कोई भूमिका, कोई संस्था उसको इग्नोर कर रहा है, तो क्यों ना हम उनको सम्मान करें। तो उन्होंने एक सम्मान जो अपने रखा था, उसमें 9 देश का कंट्रीब्यूट था, उनमें से एक्स्ट्रा जो एक अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले जो 9 देश के अलावा जो 5-7 और एक्स्ट्रा जो थे, उनको भी समेट कर उन्होंने एक अवार्ड दिया। तो हम इसको पाकर, ये एक ऐसा अवार्ड है, इसको एक लोगो ही, पहले बात तो ये फोटो ही बहुत बड़ी बात है। हाँ। कि हमारे लिए और हम जैसों के लिए, जैसे एक होता है ना, एक मनोबल बढ़ता है। हम जब काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई आप क्या करते हो, क्या मिलता है इससे, क्यों करते हो, क्या जरूरत है ना। तो हमें लगता है कि क्या जरूरत है नहीं होती। जब हम कोई भी काम एक अच्छा करते हैं, एक छोटा जो एक, क्योंकि छोटे छोटे काम से ही बड़ा होता है, कोई आदमी एकदम से बड़ा नहीं करता, तो आपको काम करते रहना चाहिए, किसी से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको कोई नाम हो ना हो, हम किसी के नाम की कि हम ऐसा करेंगे तो अवार्ड मिलेगा, ऐसा करेंगे तो हम ऐसा फेमस होंगे, ऐसा नहीं है। हमने काम हम करते गए, मैं करता गया, और आप लोगों का भी सहयोग मिला, सबका सहयोग से टीम बना, और टीम के जो आगे बढ़ा। फिर सबसे बड़े हमारे टीम में आपको पता है कि 10-12 लोग ऐसे हैं जो हमेशा टीम के पीछे रह के काम किया है, और फ्रंट में तो मैं अकेला हूँ, जो मैं अभी बता दूं। तो लेकिन टीम के पीछे हमारा बहुत बड़ा टीम, बहुत ज्यादा टीम बना के चलो,
एनवीआई न्यूज में, एनवीआई न्यूज में अगर टीम नहीं होता तो इस लेवल में नहीं हो पाता, जी, जी, क्योंकि हमारा टीम बहुत बड़ा है और बहुत ही एक ऐसा नहीं है कि मैं वाला नहीं है, इसमें जो है हर कोई त्याग करने वाला है और हम सबको समेट के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो खनाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने, डॉक्टर प्रदीप खनाल जी को भी बहुत पूरा टीम का धन्यवाद। कोऑर्डिनेट किया उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे लोगों को पहचाना कि जो कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं सोसाइटी में बट रिकॉग्नाइज नहीं मिल रहा है उनको, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपने एनवीआई न्यूज कहाँ से चालू करी, कहाँ से ऐसा आपके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे सोसाइटी में करना चाहिए, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, क्या कहाँ से आपको देखिए, न्यूज में तो मैं जहाँ रहा हूँ एक पत्रकारिता के ही बेस में रहा हूँ, तो वहां से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मैं न्यूज में ना भी करूँ तो मैं रंगमंच में भी रहा, थिएटर भी मैंने करा हुआ है और बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम से जुड़ा भी हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं ओझल होता जा रहा था। मैं कई बार एक अच्छा काम करके, जैसे मैंने एक भूकंप के लिए काम किया तो मैंने कई न्यूज में बोला कि मैंने ये काम किया, तो न्यूज वालों ने इग्नोर कर दिया। जो एक हल्के फुल्के जो भी न्यूज में थे तो उन्होंने वास्ता नहीं किया कहीं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं समाज जो है वंचित है, अपनी एक अंतरात्मा की जो बातें वो समाज के पीछे रखना चाहिए। हमने जो है सड़क से सदन तक के लोगों को जगह दी, एनवीआई न्यूज के अंदर अंतर्वार्ता में लाए, जो जीवन में कभी अंतर्वार्ता नहीं आ सकते ना आते हैं, आम नागरिक को भी हमने अंतर्वार्ता में ला करके उनकी अपनी एक अच्छा मनोकांक्षा, इसके जरिए हमने उनकी जो विचार है वो जनता तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। हमने छोटा बड़ा ये वो नहीं कहा, जिसके विचार सबके बराबर होते हैं, कोई महान नहीं है, जो विद्वान है सबके पास ज्ञान है, अपने अपने छोटे मोटे विचार सबके पास होते हैं, छोटे मोटे का कोई संबंध नहीं है। संबंध है कि क्या है समाज में, क्या दे सकते हैं। एक गिलहरी ने भी, राम सेतु में जो है गिलहरी ने भी योगदान दिया था, जी जी जी। तो उसका भी उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हाँ। अब वैसा वो बना, किताब बना वो अपनी, लेकिन उसकी एक त्याग है। हम उन गिलहरियों की तरह काम कर रहे हैं, हम छोटे से छोटा काम करके हम एक समाज के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एनवीआई न्यूज के जरिए समाज की जो विचार है, लोगों के विचार है, वो जनता माज ले जाते हैं, यही हमारा काम है। ओके, तो और हेमंत सर, आपने कोविड के टाइम पे काफी बच्चों को हेल्प किया था, काफी लोग ऐसे हो गए थे जिनके पास खाना पीना का वो भी नहीं था और वो नेपाल भी जाना चाहते थे, आपने एम्बेसी के थ्रू काफी मदद भी करवाई थी। तो इसमें मैं पब्लिक से यही उम्मीद करता हूँ कि आपके बारे में जाने वो कि कोविड में आपने क्या क्या करवाया। देखिए, मैं एनवीआई न्यूज, मैंने कहा एनवीआई न्यूज एक दूत का काम करा। एनवीआई न्यूज ने ही पहली बार राजदूत जी को, जो महामहिम जी हैं, वो एनवीआई न्यूज के ही जरिए आकर के संदेश दिलाया जी। उसकी वजह से बहुत सारे जो एक नामी पत्रकार हैं या नामी जो है ब्रांड कंपनी है, वो थोड़े से नाराज हो गए कि हमें नहीं मिला करके, और जिसको जहां मिला उसने दिया ना, उसने जो है अब पहुंचाया ना। किसी ने पहुंचाया, मेरी जगह आपने किया, अपनी जगह दूसरे ने करा। इसमें कोई ऐसा नहीं आना चाहिए कि उसने करा इसने करा। हमारी फील्ड में भी कहीं ना कहीं एक ये चीज, उसने करा हमने नहीं करा, ये हर फील्ड में ये एक पत्रकारिता का शोभा नहीं देता है। पत्रकारिता एक होना चाहिए, एक मुट्ठी की तरह एकताबद्ध होना चाहिए, लेकिन नहीं है पत्रकारिता में। नहीं, हर समाज के अंदर विखंडित है। वो उसने बढ़िया कर लिया, अच्छा हमने नहीं किया, तो बहुत। लेकिन ये जो अंतर्वार्ता है या जो भी न्यूज है या ऑनलाइन जो न्यूज है, ये एनवीआई न्यूज ही पहला जो है स्थापित है दिल्ली के अंदर। उसके बाद नेशनल लाइव आया। नेशनल लाइव ने भी खैर अब तक हो के बहुत सारे हैं। अभी जैसे इंद्र कमल चेहरू जी हैं, वो गोरखा टाइम चलाते हैं, अभी नया चला रहे हैं वो भी। और उसके बाद सुभाष बसंत जी भी लगे हुए हैं, दूसरे एक दो डीसी नेपाल। वो हालांकि उनका इस चैनल से मतलब नहीं है, नेपाल से ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं वो, और यहाँ की जो मैं जानता हूँ। बाकी बहुत सारे पत्रकार हैं, पत्रकार महासंघ भी है। मेन होता है कि आप जनता माज जाकर आप पब्लिक को क्या दे रहे हो, पब्लिक के साथ समाज में जुड़कर क्या काम कर रहे हो, आप क्या हो, क्या ब्रांड है, क्या लोगो है, क्या मान्यता है, आपको किसने बोला नहीं बोला, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने क्या काम करा, उसका निचोड़ क्या है, ये मैटर करता है। आपने कहा ना कि भाई आप किसी भी बढ़िया से बड़े कॉलेज से आप पढ़ते हो, डिग्री लाते हो, तो वहां से डिग्री तो लिया, लेकिन जब आप मंच में जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो, तो आपकी क्वालिटी क्या है, आपने क्या काम आता है। जी। कई बार तो नहीं, हम वहाँ ब्रांड है, वहाँ उनसे ये है, हम तो वहाँ है, ये है, हम तो पत्रकार महासंघ से हैं, कुछ नहीं है, जीरो है। काम अगर आप करते हो,
पत्रकार महासंघ से यहाँ से मेरा कोई बहस होता है, हालांकि मेरे सब साथी हैं और पत्रकार महासंघ में जुड़े, उसको अगले अधिवेशन तो कोई काम नहीं करते। जी जी है ना, लेकिन महासंघ का हूं भाई मैं, उनके अलग गुरूर होता है। तो ये चीज होना चाहिए कि सबको समेट कर, महासंघ का काम है कि सबको समेट कर काम करना। हाँ। पत्रकारिता का भी हर जगह की अपना कपटी दिमाग को अपने जेब में डालो, एक निस्वार्थ भाव से, एक उमंगता से समाज को जोड़कर त्याग की भावना लेकर अगर काम करते हो किसी भी फील्ड में, तो आप और आपका पूरा समुदाय आगे बढ़ने का काम करेगा। कहीं ना कहीं आप अपने विचार लेकर अपने आप के लिए काम करने की सोचोगे, या कोई कहीं करके कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाते हो, तो किसी भी फील्ड में, किसी भी समाज में, किसी भी समुदाय में, किसी भी परिवार में बड़ी घटना घटती है, बड़े दुखद घटना होती है, बहुत सारी चीजें जो है विखंडित होती है, एक दूसरे का व्यवहार बिगड़ जाता है। तो इसलिए समाज में सबसे बड़ी बात है कि आप उमंगता के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ कर सको तो करो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है ना, लेकिन आपको कहीं ना कहीं समाज के रूप में होकर काम करना पड़ेगा। जैसे कि अब अब्दुल कलाम जी ने किया था अपने जिंदगी में। अब्दुल कलाम जी ने तो भारत के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन ही देश के लिए लगाया, समाज के लिए लगाया। अब्दुल कलाम जी का तो महान हस्ती है, उन्होंने तो पूरा जीवन ही देश के लिए लगाया। जी जी जी। इसीलिए आज महापुरुष हैं। जो भी एक महान तब बनता है त्याग से, तप से, समाज के अंदर कुछ करके दिखाने की वजह से। जी। तो इसीलिए तो हम ये नहीं कि हम बहुत बड़े महान, हम एक छोटा सा भी काम कर जाएं, 10 लोग भी हमें पहचाने कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया, तो हमारे लिए महान है। हमारे लिए नहीं लाखों लोग जाने ऐसा जरूर नहीं है। हम चाहते हैं कि 10 लोग भी अगर समाज में कह दें कि इन्होंने 10 लोग कह दें कि काम किया तो बढ़िया, यही हमारा मकसद है। तो आपको क्या लगता है कि एनवीआई न्यूज के थ्रू हमने नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन था वो कैसे बिल्ड किया? नहीं, देखिए, नेपाल और भारत का जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन एनवीआई न्यूज क्या या कोई भी, जब तक एक पब्लिक डीलिंग है, नेपाल की पब्लिक चाहे भारत में रहे चाहे विदेश में रहे, भारतीय समुदाय के अंडर में ही रहती है, एज द नौकरी के रूप में, रोजगार के रूप में, चाहे दुबई रहे, कतार रहे, और खुश रहती हैं, भाई इंडियन मालिक है मेरे दो। जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ एक शिकायत आता है कि हमारा जो व्यवहार है वो उसी हिसाब से, उसी नजरिया से देखा जाता है, आम पब्लिक बोलने लग जाती है। एक तरफ तो सच्चाई है कि आप एक ज्यादातर पब्लिक एकदम नौकरी मांगती है, नौकरी है ही, क्योंकि नेपाल के अंदर रोजगार इतना नहीं है, जाना पड़ता है उनको, विदेश भी चाहे कहीं, तो कहीं ना कहीं भारतीय मालिक होते हैं। अब मालिक के साथ व्यवहार क्या होता है कि हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं, आप समझ, हाँ। छोटे भाई जैसा भी नहीं है, नौकरों जैसा है। ये एक देश दूसरे देश को क्लेम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो, देश और पब्लिक ही देश है, क्योंकि पब्लिक जब उठती है पब्लिक ही देश बनाती है ना। तो पब्लिक का जो विचार है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी करके, एक दूसरे के कानाफूसी से बिगड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन एक मंच में हमें कई चीज, सकारात्मक चीजों को देखना पड़ेगा, हर बात पर नकारात्मक नहीं रखना पड़ेगा। हमें यह पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो नेपाल को उन्नति प्रगति पर ले जा सकता है, और अपने खुला मंच दे रखा है। आप जो मर्जी करो, आप आओ, पढ़ो मत पढ़ो, तुम कुछ भी करो, भारत में तो नहीं होगा। भारत ने नहीं बोला कि तुम यहाँ आके काम करो, पढ़ाई करो ना, बढ़िया बढ़िया जो करो, सब कुछ फैसिलिटी है आपके पास। लेकिन आप नहीं करते हो तो आपकी मर्जी है ना, आप क्या करना चाहते हो, आपके लिए एक मंच बना हुआ है, उस मंच में आप नहीं करते हो, आपकी कमी है। मंच दे रखा है, तो भारत जैसा देश नेपाल को दूसरा नहीं मिल सकता, चाहे अमेरिका जाए, चाहे चाइना जाए, चाहे वो रसिया जाए, कहीं पे भी जाए। मैं देखो फैक्ट बताता हूँ, नौकरी के सिलसिले में जाते हैं जी, 2 लाख मिल रहा है, 5 लाख मिल रहा है, अमेरिका मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, लेकिन भारत में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जो वहां पे 5 लाख लेते हैं और भारत में 1 लाख लेते हैं, तो 1 लाख भारत का ज्यादा महत्वपूर्ण देता है, ना कि 5 लाख विदेश का। तो भारत, तो अपना तो वैसे भी रोटी बेटी का रिश्ता है, और देखिए, रोटी बेटी और संस्कृति, धर्म, भाषा, गोत्र सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल एक ऋषि मुनियों का धार्मिक, जो नेपाल का हिमालय है, तपोभूमि है। आज बिजली पानी हो गई तो मैदानी एरिया अलग दिख रहा है, नहीं तो उस जमाने में सिर्फ पहाड़ी इलाका ऐसा था, जो एक कोई चीजें नहीं थी, शुद्ध होती थी। और पहाड़ी इलाके में आज भी अगर आप जाते हो, चाहे पानी है यहाँ पे छान के पीना पड़ता है, वहाँ पे एकदम मूल के पानी से पीते हैं,
नदियों का पानी को भी यूज नहीं करते, कोशिश करते हैं जहाँ मूल से आ रहा है वहाँ ऐसा चीज मिलना बहुत मुश्किल है। तो नेपाल में यहाँ पे जितने पहाड़ी एरिया है जहाँ से छन के आ रहा होता है वहीं से पानी पीते हैं, तो उसकी बात ही अलग। वो चीजें, वही पानी बहती हुई भारत में आ रही है, भारत से मानसून होकर नेपाल जा रही है, नेपाल से फिर भारत आ रही है, चलता रहता है। तो देखो, भारत और नेपाल वास्तव में दो देश भी सके, तीन तरफ से घिरा हुआ नेपाल, भारत और नेपाल का रिश्ता ऐसा मजबूत है कि अगर विदेशी चाहे ना कोई भी विश्व में कि नहीं जिनको किस तरह से खलल करे, भारत में खलल करवा सकते हैं, अलग अलग स्टेटों को लड़ा सकते हैं। नेपाल भारत को कोई दुनिया की ताकत नहीं लड़ा सकती। बेशक कहीं ना कहीं खटास, हल्का फुल्का दिलाना, करना, भड़काना बात अलग है, लेकिन भारत और नेपाल का जो संस्कार, संस्कृति, भाषा, कुछ कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई करे भी तो संभव ही नहीं होता। और नेपाल के लोग सीधे लोग हैं, चाहे कितना भी चालाक बनने की कोशिश करें, नेपाल के लोग वास्तव में सीधे अभी तक। तो वो लोगों के अंदर छल कपट नहीं, अगर लड़ भी देते हैं, गालियां बकर कुछ भी कर दे तो एकदम से वो फिर शांत होकर फिर उसी पे गले लगा लेते हैं। ये बड़ा अजीब कल्चर देखा मैंने जाके। अभी मैंने सब कुछ पर एक एक व्यक्ति पर उनकी अंतरात्मा को छाना मैंने, ऐसे लोगों को देखा कि वास्तव में कोई भारत विरोधी भी लोग बोल रहा है ना, उसकी भी मैंने कोशिश करी कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो लगा हमें कि ऐसा नहीं है। उनको कहीं ना कहीं कुछ बोल देते हैं तो वो भड़का के बोल देते हैं, फिर वो शांत हो जाए, फिर दोबारा भारत का गुड़ खा जाते हैं। तो उनका कोई इसमें मन में छल कपट ऐसा कुछ नहीं। नेपाल के साथ बिगड़े, ये कर रहे, ये सब बेकार है। और नेपाल और भारत का हमेशा मित्रता जो है बना रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने काफी अच्छी चीजें बोले हैं। और नेपाल और भारत के रिश्ते के साथ साथ हम लोगों ने काफी चीजों पे इन्वॉल्व करके एनवीआई न्यूज को आज ये अवार्ड दिलवाया है। और मैं डॉक्टर प्रदीप जी खनाल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल अवार्ड देखिए को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जो फाउंडेशन है, उनका पूरा टीम का भी योगदान है, क्योंकि टीम ने मेन इसके महासचिव है गालिद खान करके, मैं तो नाम याद नहीं उनका, मैं जानता हूँ लेकिन नाम से थोड़ा सा मैं वो हूँ। और बाकी उनके अध्यक्ष हैं और पूरा टीम है, टीम वर्क है, उसमें बहुत सारी टीमें जुड़े हुए हैं। और तो उन सबका भी योगदान है। और सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन ले जाना, कराना, सब कुछ सबसे मेन भूमिका है वो डॉक्टर प्रदीप खनाल का है। तो हम पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।